मैंने ये गलती कर दी है और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि किसी की बातों में आके और उस पर विश्वास करके यहाँ पर स्कूटी और बाइक रेंट पे ले लीजिएगा। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि मैं आप लोगों को अवेयर कर सकूं और बता सकूं। वैसे तो बहुत से लोगों ने इसके बारे में वीडियो बनाई है और बताया है, लेकिन मैं बिल्कुल ही जैसा मैं हूँ उसी हिसाब से सोचता हूँ और मेरे हिसाब से आप लोग भी वैसे ही होंगे और आप भी उसी हिसाब से सोचते होंगे कि चलो यार जैसा कह रहा है वैसा ही है। अगर ये स्कूटी मुझे अगर किसी को देनी होती तो मैं कभी किसी को ये नहीं कहता कि मैं आप लोगों को अच्छी स्कूटी दूंगा। मैं हमेशा यही कहता कि जिस स्कूटी में थोड़ी सी दिक्कत है, इसको चलाने में थोड़ा पिकअप पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ब्रेक पे ध्यान दीजिएगा, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ बताया ही नहीं और मैंने उनकी बातों पर भरोसा करके स्कूटी ले ली। तो आप लोग ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। दोस्तों आज मैं हूँ ऋषिकेश और ऋषिकेश में घूमने के लिए मैंने हायर की है स्कूटी। ये है वो स्कूटी जिसका रेंट 500 रुपीज़ है। ये स्कूटी मैंने ले तो ली, लेकिन इस स्कूटी को लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई मेरे को। सबसे पहली चीज़, इस स्कूटी में अगर आप चलाते हैं और ब्रेक लगाते हैं तो ये इस वाले ब्रेक को दिखाता हूँ, ये ब्रेक लग तो जाता है, ब्रेक लगने के बाद बिल्कुल ही ब्रेक लग जाएगा, फिर ब्रेक छूटेगा नहीं। फिर आपको ऐसे करना होगा, जब आप ऐसे हटाएंगे तब कहीं जाके ब्रेक लगेगा। और अगर आप गाड़ी तेज़ स्पीड में चला रहे हैं तो इसका ब्रेक काम ही नहीं करेगा। फिर इसका पिकअप जो है बिल्कुल ही नहीं है। ऋषिकेश से नीलकंठ मंदिर आने में जितनी भी चढ़ाई पड़ी वहाँ पे ये स्कूटी पिकअप बिल्कुल नहीं उठा रही थी, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत कर रही थी। और जहाँ से मैंने जिस एजेंसी से स्कूटी ली वहाँ पे एक बुज़ुर्ग शख्स थे जो बहुत ही प्यारी प्यारी और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे कि हम आपको स्कूटी अच्छी देंगे क्योंकि आप फैमिली के साथ आए हुए हैं, तो फैमिली के हिसाब से देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं भी उनकी बातों में आ गया, क्योंकि जब हम ऋषिकेश हरिद्वार जैसे प्लेसेस पर आते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा मन बिल्कुल धार्मिक रहता है और उसी हिसाब से हम सोचते हैं और आदमी की बातों पे हम बिलीव कर लेते हैं। और उसी बिलीव में मैंने स्कूटी बिना जांच के वो ले ली। और जब ये स्कूटी ले ली तो जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो वहाँ जाम था, तो जाम में इसका कुछ पता चल नहीं पाया। जाम में धीरे धीरे करके मैं आगे तक आता चला गया। फिर पेट्रोल पंप पे आया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलाया, वहाँ भी भीड़ थी। वहाँ से निकला तो लगभग 10 किलोमीटर तक भयंकर जाम था और उस जाम में बहुत ज़्यादा इसका पता नहीं चला। जब हम थोड़ा जाम से बाहर निकले और तब हमें इस स्कूटी का असली रंग देखने को मिला। और यहाँ पर देखिए ये स्कूटी पूरी तरीके से टूटी फूटी है और इसमें आगे से पता नहीं कैसी आवाज़ आ रही है। और ये देखिए ये पूरी टूटी हुई स्कूटी है, हर जगह से टूटी फूटी स्कूटी है और बहुत ही बुरे हाल हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार में ये मोस्टली लोगों के साथ करते हैं कि स्कूटी या बाइक देते समय तो बहुत ही अच्छी बात करते हैं, बहुत बढ़िया से डील करते हैं और सोचते हैं कि चलो स्कूटी ले गया, स्कूटी तो लेके चला गया। स्कूटी लेके जाने के बाद जो दिक्कतें होती हैं वो हम जैसे लोगों को फेस करनी पड़ती है। और आप लोग स्कूटी लेते समय, मैं पर्सनली कहना चाहूँगा, मैंने तो उतना ध्यान दिया नहीं, लेकिन आप लोग विशेषकर जब भी ऋषिकेश या हरिद्वार जैसे प्लेसेस पर स्कूटी या बाइक हायर करें तो स्कूटी को बहुत ही अच्छी तरीके से चेक करें। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ना, ये इसका जो लॉक है ना, ये लॉक अगर एक बार मैं खोल दूँ, जैसे ये मैंने लॉक यहाँ से, ये लॉक है, ये मैंने खोल दिया, ये लॉक लगेगा नहीं। ये देखिए खुल भी नहीं रहा है। अब इसको मैं कैसे खोलूँ? अब ये फंस गया है। अब ये देखिए ये भाई साहब आ गए हैं, अब ये भी जो आजमाइश कर रहे हैं। थोड़ी दिक्कत है इसमें देखिए ये दिक्कतें जो है ना, स्कूटी लेते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है। इसमें सारी चीज़ें हमने नेसेसरी जो भी चीज़ें हैं वो इसके अंदर नहीं, हमने खोला था लेकिन बहुत मुश्किल से खोला था और खोलने के बाद फिर हमने इसमें अपना सामान रखा है। तो वो समझ लो फिर कोई मैकेनिक के पास जाना ना कोई नहीं, फिर तो हम वहाँ जाके फिर वो कर लेंगे। हालांकि इसमें हमारा हेलमेट भी इसी में है, तो आप समझिए। ये भैया ने भी ट्राई कर लिया खोलने के लिए, नहीं खुल रहा है। और खुल गया एक बार तो बंद नहीं होगा। तो अब मैं इसका क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इसी के अंदर हमारा हेलमेट पड़ा हुआ है। बिना हेलमेट के यहाँ पर इतनी ठंड है, मेरी कुल्फ़ी जम जाएगी। ये है तो यहाँ पे स्कूटी वालों का हाल है। स्कूटी बाइक्स जो भी है यहाँ पर सबका एक ही जैसा हाल है। और मैं ऑलरेडी अब बिना इसके कैसे जा सकता हूँ? बिना हेलमेट के तो मेरा चालान हो जाएगा और उत्तराखंड पुलिस तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ती है। बिना हेलमेट के गाड़ी चलाए आपने तो चालान 100% है। तो एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। देखना खुला, बैठना ज़रा, इसको दबाना,
खोलना आप छोड़ दो। ये देखिए काफ़ी मशक्क़त के बाद लगभग 10 मिनट हम लोगों ने इसके ऊपर लगाया, तब कहीं जाके ये स्कूटी की डिक्की खुली है। और इसके अंदर ही देखिए मेरे बच्चे की दवाई है और हेलमेट तो खैर मैंने उधर पकड़ा दिया, क्योंकि मैंने कहा अगर ये गलती से बंद हो गया तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो अगर आप लोग हरिद्वार ऋषिकेश आते हैं तो स्कूटी लेते समय बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए और सावधानी पूर्वक स्कूटी लीजिए। जैसे स्कूटी के जब फॉर्म फिल कराते हैं ये लोग, फॉर्म बिल्कुल अच्छी तरीके से फिल कीजिए। इस पूरी गाड़ी की वीडियो बनाइए बहुत अच्छी तरीके से। मेरी तरह बातों में आके आप लोग मत कीजिएगा कुछ भी कि ऐसे छोड़ दिया कि नहीं चलो ये जो कह रहे हैं वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ऐसी प्रॉब्लम आती रही तो आप लोग क्या करोगे? मैं तो चलो यहाँ का लोकल हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई बंदा लोकल नहीं हुआ और उसको इस तरह की चीज़ें फेस करनी हुई तो क्या होगा? हालांकि लोकल तो मैं भी नहीं हूँ, बिल्कुल लोकल नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं उत्तराखंड का हूँ, तो उत्तराखंड का होने की वजह से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेता। लेकिन दिक्कत वहाँ आ जाती है जब आप अपनी फैमिली के साथ होते हैं और इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी ये स्कूटी इतनी ख़राब तरीके से चल रही है कि मैं अगर चाहूँ चलाते समय इसकी वीडियो शूट करना तो बहुत मुश्किल है कि मैं आप लोगों को इसकी कमियां दिखा सकूं, क्योंकि इसके अंदर कमियां ही कमियां। अगर एक दो कमी होती तो मैं आप लोगों को स्कूटी चलाते हुए मैं आप लोगों को दिखा देता और सुनवा भी देता, लेकिन यहाँ पर इसकी हालत इतनी ख़राब है कि मैं इसको क्या दिखाऊँ अब आप लोगों को। तो भाई आप लोग यहाँ पर आएँ तो बहुत ही सावधानी और बहुत ही केयरफुल तरीके से स्कूटी या फिर बाइक हायर करें। मैंने ये गलती कर दी है और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि किसी की बातों में आके और उस पर विश्वास करके यहाँ पर स्कूटी और बाइक रेंट पे ले लीजिएगा। और बाकी ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि मैं आप लोगों को अवेयर कर सकूं और बता सकूं। वैसे तो बहुत से लोगों ने इसके बारे में वीडियो बनाई है और बताया है, लेकिन मैं बिल्कुल ही जैसा मैं हूँ उसी हिसाब से सोचता हूँ और मेरे हिसाब से आप लोग भी वैसे ही होंगे और आप भी उसी हिसाब से सोचते होंगे कि चलो यार जैसा कह रहा है वैसा ही है। अगर देखिए ये स्कूटी मुझे अगर किसी को देनी होती तो मैं कभी किसी को ये नहीं कहता कि मैं आप लोगों को अच्छी स्कूटी दूंगा। मैं हमेशा यही कहता कि जिस स्कूटी में थोड़ी सी दिक्कत है, इसको चलाने में थोड़ा पिकअप पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ब्रेक पे ध्यान दीजिएगा। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ बताया ही नहीं, इवन गाड़ी आवाज़ कर रही है वो भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया था। तो भाई मैं इस टाइप का आदमी हूँ, तो अगर इस टाइप का आदमी अगर आप लोग सोचिए अगर कुछ किसी को रेंट पे देगा चीज़ तो बिल्कुल क्लियर बता के ही देगा, लेकिन उन्होंने कुछ हमें ऐसा बता के दिया नहीं और मैंने उनकी बातों पे भरोसा करके स्कूटी ले ली। तो आप लोग ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा और आई होप कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आप लोग कभी इधर आएँ और आप लोगों के मन में कभी स्कूटी या फिर बाइक रेंट पे लेने का मूड हो तो आप लोग बिल्कुल केयरफुली तरीके से देख के लें। और हो सकता है कुछ पॉइंट मैंने मिस कर दिए हों तो आप लोग कोशिश ये कीजिएगा कि पूरी अच्छी तरीके से गाड़ी को चेक करने के बाद ही यहाँ पर स्कूटी हायर कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और आगे इस टाइप से अगर मेरे को कोई और भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कहीं पर भी तो आगे आप लोगों को कुछ ऐसी वीडियो और भी दे दूंगा ताकि आप लोग प्लेसेस और गाड़ियों से रिलेटेड अवेयर रह सकें। तो यही था आज की वीडियो में, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।